प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का अब सोच देखिए किस तरीके से अपना टीम बनाते हैं। तो हम तो हमेशा अपने आप को हम किस्मत वाला इंसान मानते हैं कि मोदी जी के साथ में काम करने का मौका मिल रहा है। बहुत खुशी की बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री नितिन नवीन जी ने अपनी टीम का ऐलान किया है। एक बहुत ही अच्छी टीम तैयार हुई है, तो उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, पूरी टीम को बधाई देता हूँ। मैं मानता हूँ कि जिन कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है वो, उसके अलावा जिन कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी नहीं दी गई है वो और मजबूती के साथ अपनी जिम्मेदारी के साथ संगठन के विस्तार के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए। मेरे जो सबसे पहले अल्फाज हैं वो तो यही हैं कि मैं भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब और भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह जी और हमारे जो कौमी प्रधान हैं नितिन नवीन जी, मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करूं, उनका धन्यवाद करूं कि उन्होंने मेरे पे इतना बड़ा भरोसा जताया और इस जिम्मेदारी के मुझे काबिल समझा। पॉलिटिकल गलियारों में एक कहावत चलती है कि इन पॉलिटिक्स अडैप्ट और पेरिश, माने सियासत में जो वक्त के साथ खुद को ढाल ले और कल की आहट को आज ही सुन ले, असल में वही सबसे बड़ा रणनीतिकार कहलाता है। साहब, राजनीति कोई ठहरे हुए पानी का तालाब नहीं है, बल्कि वो बहती नदी है जिसे वक्त के साथ अपना रास्ता और अपनी रफ्तार दोनों ही तय करनी पड़ती है। और इसी बदलते वक्त की पुकार सुनकर देश की सियासत में 2027 के महासमर की बिसात अभी से बिछनी शुरू हो चुकी है। और पहला दांव चला बीजेपी ने, जिसने राजनीति की बिसात पर अपने मोहरे उतार दिए हैं। मतलब नितिन नवीन की नई टीम के ऐलान के साथ ही आप ध्यान दीजिएगा, बीजेपी की इस टीम में चुनावी राज्यों को साधने का पूरा सीन है, तो साथ ही युवा और महिला वोटर्स के बीच जगह बनाने का पूरा प्लान भी। जहां उत्तर प्रदेश के साथ साथ गुजरात से लेकर पंजाब और उत्तराखंड तक पूरे देश के सियासी नक्शे पर चुनावी रंग भरे जा रहे हैं, तो आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में मैं बताऊंगी कि आखिर नितिन नवीन की इस नवीन टीम के पीछे का सियासी गणित क्या है और क्यों यह टीम सिर्फ एक लिस्ट नहीं बल्कि आने वाले चुनावों का एक ब्लूप्रिंट है। नितिन नवीन की 65 सदस्यों वाली यह नई टीम महज एक नामों की कोई फहरिस्त भर नहीं, बल्कि 2027 से होते हुए 2029 के दिल्ली दरबार तक का एकदम नया ब्लूप्रिंट है। 65 लोगों की इस टीम में आपको सियासत का हर वो पहलू दिखाई देगा जो बताता है कि राजनीति के अभेद्य दुर्ग फतह करने का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे 65 लोगों की इस टीम में 12 यानी 18% महिलाएं हैं और 51 नए सदस्यों के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई। इस टीम में मेंबर्स की औसत उम्र करीब 55 साल है और जिसमें 73 साल की वसुंधरा राजे सबसे सीनियर है और 35 साल के डॉक्टर हेमांग जोशी सबसे युवा। मतलब आधी आबादी पर फोकस है, युवाओं की फौज है और अनुभव का तालमेल भी। साथ ही नितिन नवीन की इस टीम में आपको पूरे भारत की झलक देखने को मिलेगी, जहां देश के 22 राज्यों से चेहरों को शामिल करते हुए बीजेपी ने पूरे भारत को साथ जोड़ने का संदेश दिया है। क्योंकि इस टीम में आपको दिल्ली से ताल्लुक रखने वाले 10 चेहरे भी दिख जाएंगे। उत्तर प्रदेश के 8 चेहरों को भी इस टीम में जगह दी गई है। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां से भी 6 बड़े नेताओं को इस टीम में जगह मिल गई है। महाराष्ट्र से आने वाले 5 चेहरों को इस टीम का हिस्सा बनाया गया। अब बात अगर राजस्थान, गुजरात और उत्तराखंड की जाए तो इन राज्यों के 4 नेता इस टीम में शामिल हैं। बिहार से आने वाले 2 चेहरे इस टीम का हिस्सा होंगे और इसी तरह आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरलम, छत्तीसगढ़ और हरियाणा के साथ साथ दक्षिण और नॉर्थ ईस्ट से आने वाले चेहरों को भी बीजेपी की इस टीम का हिस्सा बनाया गया।
अगर इसे करीब से देखें तो 2027 के चुनावी राज्यों के हिसाब से बिछाई गई इस बिसात में आपको चुनावी राज्यों के लिए की जा रही तैयारी भी नजर आ जाएगी। माने ये नई टीम सिर्फ संगठनात्मक संतुलन ही नहीं बल्कि आने वाले चुनावों की झलक भी दिखाती है और सियासत के नजरिए से देश की नब्ज पकड़ने वाले उत्तर प्रदेश को साधने के लिए बीजेपी की इस टीम को खास तौर पर तैयार किया गया। जहां यूपी से आने वाली रेखा वर्मा, तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई, इसी तरह 2 राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी और हरीश द्विवेदी भी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर भोला सिंह, संगीता यादव उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष अमरपाल मौर्य और अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर बासित अली भी उत्तर प्रदेश से ही हैं। मतलब इन लोगों की टीम में 8 चेहरे तो उत्तर प्रदेश से ही हैं। अब राजनीति की राहें हों या चौक चौराहे, हर तरफ बड़े बड़े शब्दों में आपको यह लिखा मिलेगा कि दिल्ली की गद्दी के रास्ते यूपी से ही होकर गुजरते हैं और यूपी में पिछले 1 दशक सत्ता संभाल रही बीजेपी इस बात को बखूबी समझती है कि यहां हैट्रिक का संदेश पूरे देश में जाएगा। लिहाजा अगले साल होने वाले चुनाव के नजरिए से इस टीम को पूरी तैयारी के साथ उतारा गया है। जाहिर है इस टीम का उत्तर प्रदेश में होने वाले उन चुनाव पर भी असर देखने को मिलेगा जिसमें अब 6 से 7 महीने का ही वक्त बचता है और उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर नितिन नवीन का महकमा उत्तर प्रदेश की तैयारियों में पूरी तरह से जुटा हुआ नजर भी आ रहा है, क्योंकि टीम बनने के साथ ही नितिन नवीन ने अपने सिपाहियों को यूपी की जिम्मेदारी भी सौंपना शुरू कर दिया, जिसके लिए नितिन नवीन ने विनोद तावड़े और जगदीश पटेल को जिम्मेदारी दे दी है। जहां विनोद तावड़े को प्रभारी तो वहीं जगदीश पटेल को सह प्रभारी नियुक्त किया गया। वजह एकदम साफ, विनोद तावड़े ने बिहार में बीजेपी को जबरदस्त कामयाबी दिलवाई थी और तावड़े संगठन के सबसे भरोसेमंद और सुलझे हुए रणनीतिकार में गिने जाते हैं। तावड़े खुद भी मराठा ओबीसी समाज से आते हैं, जबकि और जगदीश ईश्वर भाई पटेल खुद कुर्मी समुदाय से हैं। संदेश एकदम क्लियर, उत्तर प्रदेश में गैर यादव ओबीसी और कोर वोट बैंक के बीच संतुलन साधने की पक्की कवायद है। इसके साथ ही अगले साल होने वाले पंजाब के चुनावी समर के लिए भी सियासी डगर को मजबूत किया जा रहा है। नितिन नवीन की इस टीम में पंजाब से आने वाले 2 खिलाड़ियों को जगह दी गई, जिसमें पंजाब से आने वाले मनप्रीत सिंह बादल को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। तरुण चुग को केंद्रीय कार्यालय का प्रभारी बनाया गया। इसके साथ ही पंजाब में होने वाले चुनाव को देखते हुए भी बीजेपी की नई टीम में जिम्मेदारियों का बंटवारा शुरू कर दिया गया और पंजाब के लिए सतीश पुनिया को जमीन तैयार करने का मिशन सौंपा जा चुका है, क्योंकि उन्होंने हरियाणा के प्रभारी रहते हुए सत्ता विरोधी लहर को खत्म किया और साथ ही बीजेपी की सरकार बनवाने में भी कामयाब रहे थे। जीत के इसी ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए बीजेपी ने उन्हें पंजाब का प्रभारी बनाया है। चुनावी राज्यों के नजरिए से ये बीजेपी की जो रणनीति है वो साफ साफ नजर आती है। वक्त कम है और काम है ज्यादा, लिहाजा नई टीम को उसकी जिम्मेदारियों की लिस्ट देकर मैदान में उतारा जा चुका है और इरादा सिर्फ मिशन 2027 ही नहीं है, बल्कि इसके साथ बीजेपी सोशल मीडिया के भी मजबूत समीकरण को तैयार कर रही है। बीजेपी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानती है कि आने वाले चुनाव सिर्फ चौराहों की नुक्कड़ सभाओं या जातियों के गुड़ा भाग से नहीं जीते जाएंगे। इसलिए इस बार टारगेट पर वो जेनजी वोटर है जिसकी राजनीतिक समझ अब रैलियों के नारों से नहीं बल्कि स्मार्टफोन पर स्क्रॉल होती रील से तय होती है।
और जेन ज़ी वोटर्स को टारगेट करते हुए सोशल मीडिया को रीसेट किया गया, जिसके तहत अब कमान होगी दीपक म्हास्के के पास। वैसे तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कॉलेज में केमिस्ट्री टीचर के तौर पर की, लेकिन डेटा और चुनाव विशेषज्ञ होने के नाते बीजेपी ने उनकी इस खासियत को पहचाना। पार्टी में चुनावी डेटा और लाभार्थी योजनाओं का डेटा इकट्ठा करना, उसका विश्लेषण करने में दीपक म्हास्के को ये कहिए कि बहुत जबरदस्त हुनर हासिल है, या यूं कहिए कि दीपक म्हास्के इसमें माहिर हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी की आईटी सेल के इंचार्ज रहते हुए उन्होंने सोशल मीडिया के सहारे पार्टी को राज्य में मजबूत किया, और अब यही जिम्मेदारी उन्हें पूरे देश में निभानी होगी। म्हास्के को कमान देते हुए बीजेपी ने अपनी इस टीम के जरिए सीधा और साफ मैसेज दिया। सोशल मीडिया का हथियार पार्टी की चुनावी रणनीति को धार देगा। और खास बात यह भी है कि बीजेपी ने अपनी इस टीम में जेन ज़ी के बीच मजबूती से उतरने के लिए युवा चेहरों पर भी ध्यान दिया है। जहां 40 से कम उम्र के 6 सदस्य हैं, 40 से 49 उम्र के 15, 50 से 59 की उम्र के 21 सदस्य बनाए गए। मतलब अनुभव और ऊर्जा के इसी संतुलन के सहारे बीजेपी अपनी नई रणनीति को चुनावी पैमाने पर उतार रही है। यानी कोई ऐसा चेहरा नहीं जो पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका पर हावी हो, लेकिन नेतृत्व की कमान साफ तौर पर नई पीढ़ी के हाथ में रखी गई। और जेन ज़ी के साथ साथ बीजेपी की इस टीम में आधी आबादी यानी महिला शक्ति का भी सटीक संतुलन दिखाई देगा। जहां महिला चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी देकर मैदान में उतारा गया है, जहां कुल 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष में 6 महिलाएं हैं, यानी लगभग 50% महिलाएं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर हैं। राष्ट्रीय सचिव के तौर पर 4 महिलाओं को टीम में जगह मिली। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि महिला सदस्यों को नितिन नवीन की टीम का हिस्सा बनाकर महिलाओं को भी सीधा संदेश है कि राजनीति में उनकी भागीदारी बढ़ रही है। वसुंधरा राजे सिंधिया, डी पुरंदेश्वरी, रेखा वर्मा जैसे चेहरे इसका एक एग्जाम्पल है। स्मृति ईरानी जैसे मजबूत चेहरों की वापसी भी ये बताती है कि वक्त और जरूरत के हिसाब से बीजेपी जिम्मेदारी देने में आगे रहती है। और यहां से निकलता है बीजेपी का वो एमवाई प्लान जिसके सेंटर में महिला और युवा लीडरशिप का पूरा तालमेल है। जहां नई टीम में महिलाओं को तो जगह दी ही गई, साथ ही युवा चेहरों को भी जिम्मेदारियां सौंपी गई। एक तरफ नई टीम में 12 महिलाओं को शामिल किया गया, तो साथ ही टीम में 49 साल तक के 21 सदस्य हैं। बीजेपी ने इस टीम के जरिए सामाजिक ताने बाने को भी पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए लोगों को जिम्मेदारियां दी। एक तरफ हर वर्ग क्षेत्र को शामिल किया, तो देश के 23 राज्यों के लोगों को भी इसमें जगह मिली। और इसमें त्रिपुरा, असम, नागालैंड से 3 नेताओं को शामिल करके नॉर्थ ईस्ट कोऑर्डिनेशन सेल को जारी रखते हुए इस क्षेत्र को खास अहमियत दी गई है। इस सेल की कमान संबित पात्रा संभालने वाले हैं। इसके अलावा नितिन नवीन ने पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर से 4 आदिवासी प्रतिनिधियों को शामिल किया और आदिवासी समुदाय की आवाज को जगह देकर यह संदेश दिया कि आपकी आवाज भी वक्त के साथ और बुलंद और मजबूत होती जा रही है। और अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के 3 सदस्य करते हैं। इसके साथ ही भारत के हर प्रमुख धर्म का सम्मान और उनकी जगह को सुनिश्चित करते हुए हिंदू नेताओं के साथ साथ एक सिख, 2 ईसाई, 1 मुस्लिम, 1 जैन और 1 पारसी सदस्य भी शामिल हैं। राजनीति की प्रयोगशाला में हर एक नियुक्ति सिर्फ पदों का बंटवारा नहीं होती, बल्कि भविष्य के सत्ता समीकरणों का एक ब्लूप्रिंट होती है। नितिन नवीन की अगुवाई में तैयार हुई इस नई टीम के जरिए बीजेपी ने यह तो साफ कर दिया है कि वो साल 2027 के चुनावी राज्यों से लेकर 2029 के लोकसभा रण तक के लिए अभी से पूरी तरह एक्टिव मोड में आ चुकी है।
और इस टीम में भी एक तरफ जहां अनुभव को जगह मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ युवा ऊर्जा, महिला सशक्तिकरण और ज्योग्राफिकल और सोशल बैलेंस के ऐसे अनूठे धागे पिरोए गए हैं। वैसे भी कहते हैं अ लीडर इज वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। ठीक इसी तर्ज पर सियासत के इस फलक पर कौन सी चाल किस मोहरे को आगे बढ़ाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन फिलहाल नई ऊर्जा और पुराने तजुर्बे के साथ इस रथ पर सवार होकर बीजेपी ने चुनावी रण में उतरने का पुख्ता संदेश दे दिया है। अब टीम तो तैयार है, लेकिन इस टीम का सबसे पहला इम्तिहान होगा 2027 के चुनावी मैदान में। फिलहाल आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत 24। नमस्कार।